ध्यान से देखो। तो आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास लेकर आया हूं प्यारे बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं। क्योंकि अभी हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम पढ़े थे, तो जाहिर सा है थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर लें आगे, सो दैट कि यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो भी आए प्योर हो जाए। तो देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रेशन। इंटरप्रेशन होता है, ठीक है, एक्सप्रेस जिसको आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस, या फिर क्या बोल सकते हैं, NARRATION, नरेशन। मतलब जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये एक इंटरप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक नरेशन है। अपनी बातों को, अपने शब्दों को व्यक्त करना। गेटिंग माई पॉइंट? पंडित जी ऐसा ही है ना? तो जरा ध्यान से देखो, कोई यहाँ तक डाउट किसी को? सर आपके अलावा मेरा कमेंट कोई नहीं पढ़ता है। शिवा सिंह, अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ऐसा नहीं, किसी टीचर को किसी से कोई बैर है। हमारे लिए सभी बच्चे समान होते हैं। हमें नहीं पता कौन कहाँ से पढ़ रहा है, लेकिन हमारे लिए तो आप सब लोग हमारी फैमिली हैं। और फैमिली में कभी देखा है कि किसी को नज़रअंदाज किया जाता है और किसी को ज़्यादा सुपीरियरिटी नहीं होता, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट्स ही कोई नहीं पढ़ता। सब ऐसा होता है कि बहुत बार अब आपका आ गया सामने, सपोज करो थोड़ी देर में अमित का आ गया है, अब अमित का पढ़ लिया गया कमेंट्स, ठीक है? चलो, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन, मतलब एक से ज्यादा उसकी व्याख्याएं हो सकती हैं, एक से ज्यादा तरीकों से। तो ये पहला है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बूस्ट, एम्बिग्यूअस और एम्ब्रॉइजल। देखो, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को, समान कार्य को दोनों हाथों से कर सके, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। इसको क्या बोलेंगे? दक्ष आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर, घात लगाकर, लगाकर। अरे ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा भी कुछ है क्या? घात लगाकर हमला करना, ये तो क्वेश्चन ही गायब हो गया यार यहाँ से, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। ध्यान से देखो, आप प्लेस मैं वहां पर लिख देता हूं, ठीक है? AMBIGUOUS। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसकी एक से ज्यादा व्याख्याएं हो सकती हैं, जिसकी एक से ज्यादा व्याख्याएं हो सकती हैं उसको क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस बोलते हैं। इसको बोलते हैं जिसकी एक से ज्यादा व्याख्याएं हो सके, एम्बिग्यूअस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अस्पष्ट। अस्पष्ट, अस्पष्ट हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। बात समझ लेना। सर ये क्लास सिर्फ इंग्लिश वाले, इंग्लिश वालों ने करना है? हाँ बेटा, जिनकी इंग्लिश है, जो लैंग्वेज अपना इंग्लिश लेंगे उनको करना है ये क्लास, जो हिंदी लेंगे उनको नहीं करना है। चलो जरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है आप प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस, वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर। जहां हथियार और गोला बारूद रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है भाई चंदन, मैं कर लूंगा बेटा, ठीक है, मैं कर लूंगा, श्योरली कर लूंगा, ठीक है? चलो, गोडाउन, म्यूजियम, आर्सनल और हैंगर। जल्दी से बोलो। तो सही हमारा क्या हो जाएगा? गोडाउन का तो मतलब होता है सामान रखना, खाली सामान रखना, भी बोलते हैं गोदाम, सुना है आपने? गोदाम में रखी चीजें। म्यूजियम आप जानते हैं क्या होता है? नॉर्मली संगीत से संबंधित होता है। हैंगर का मतलब होता है जहाजी बेड़ा, जहां जहाज, जहाज, ठीक है, जहाज से संबंधी, जहां जहाज खड़े होते हैं, रखे जाते हैं, वो हैंगर होता है। आर्सनल होता है हथियार, हथियार या शस्त्र, शस्त्रागार। शस्त्रागार का मतलब जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्सनल बोलते हैं। तो सही क्या हो जाएगा? सी वुड बी द राइट आंसर, सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है? हाँ बेटा, कुछ दिन तो रहेंगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कितने दिन रहेंगी, ठीक है? लेकिन रहती हैं, अभी एकदम से नहीं जाएंगी कि कोर्स खत्म हो गया तो वीडियो खत्म। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट। कोई भी एक पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो देन यूजुअल हाइट, मतलब जितनी हाइट होनी चाहिए उससे थोड़ा और छोटा, उससे थोड़ा और छोटा, तो उसको क्या बोलेंगे? कोई भी पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मच बिलो मतलब ज्यादा नीचा, देन यूजुअल हाइट, जितनी नॉर्मली हाइट होती है उससे भी ज्यादा नीचा, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिएचर, विच, विजार्ड और ड्वार्फ। तो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ व्हाट कैन बी एंड व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। क्या होता है? प्राणी होता है, कोई भी अजीबोगरीब प्राणी, ठीक है? एक मूवी भी आई थी क्रिएचर, ओ किसके ऊपर थी? भूत वगैरह के ऊपर थी क्रिएचर शायद, ठीक है? नेक्स्ट, विच का मतलब क्या होता है? जादूगर होता है। क्या होता है? जादूगर। विजार्ड का मतलब क्या होता है? एक अजीबोगरीब, आप इसको फिर से बोल सकते हैं कि अजीबोगरीब। नेक्स्ट आप जरा ध्यान से देखेंगे, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्वार्फ वुड बी द राइट आंसर। इंग्लिश लेने से क्या बाकी सब्जेक्ट भी इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे? नहीं बेटा, विवाह, मैं कह रहा हूं मैथ्स, रीजनिंग और जीएस,
ये इस तरीके से आएंगे, इधर हिंदी में लिखा होगा और इधर इंग्लिश में। बात समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेगा, इधर हिंदी में लिखा होगा और इधर इंग्लिश में सेम क्वेश्चन, इन तीनों पोर्शन से। लेकिन जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हो जाएंगे, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर हिंदी है तो टोटल हिंदी में लिखा होगा, और बेटा उसके बाद जो इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश आएगी, वो इंग्लिश में लिखी होगी कंप्लीटली, उसको फिर हिंदी में क्यों देंगे? ठीक है, और हिंदी को इंग्लिश में क्यों देंगे? ये 3 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे आपको। ये इंग्लिश जो ऑप्ट करेंगे उनको टोटल इंग्लिश, जो हिंदी ऑप्ट करेंगे उनको टोटल 25 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन टोटल हिंदी। ठीक है ना? ये आपको आने वाला है, कोई दिक्कत? चलो तो फिर नेक्स्ट देखो, ड्वार्फ हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बोना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। कोई भी ऐसी वस्तु जो एक बहुत बारीक तार में बनाई जा सकती है या फिर बदली जा सकती है, उसको क्या बोलेंगे? जरा जल्दी से कमेंट करिएगा। ब्रिटल, डक्टाइल, फ्लेक्सिबल और स्मूथ। जल्दी से कमेंट करिए। बोलो भाई जल्दी से, क्या हो सकता है? देखो बेटा, ब्रिटल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, इजी, इजीली, ई ए एस, अरे यार, EASILY, इजीली, BROKEN, इजीली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाए। ठीक है, शीघ्र टूट जाने वाला, शीघ्र टूट जाने वाला, शीघ्र टूट जाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट डक्टाइल, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। या इसको क्या बोलते हैं? नम्य। एक तंतु या नम्य, रेशा सुना है आपने? जो रेशा होता है उसको बहुत ऐसे खींचा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डक्टाइल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला, जो किसी भी रूप में बैंड हो जाए, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उसको ऐसे मोड़ो किसी भी शेप में। स्मूथ का मतलब होता है आसान। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डक्टाइल वुड बी द राइट आंसर। डक्टाइल वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, जिसको मतलब आप कोई भी फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अ गेम इन विच नो वन विंस। ये तो देखो आप मैच वगैरह देखते होंगे, इसको तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। कैसे? एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीत रही है। ठीक है, ना तेरे इधर खुशी मनेगी ना मेरे इधर खुशी मनेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंक्वेस्ट, ड्रॉ, ट्रायम्फ और फीट। फीट का मतलब होता है दावत या जोनार, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना। ठीक है, ड्रॉ का मतलब बराबर वाली सिचुएशन, बराबर वाली सिचुएशन, ड्रॉ हो गया है। इसको हिंदी में भी शायद ऐसे ही लिखते हैं, ड्रॉ। ठीक है, कोई सी भी पार्टी नहीं जीती है। कंक्वेस्ट ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ड्रॉ। एक आपने वर्ड सुना होगा कनक्वीर, क्या सुना होगा? कनक्वीर, कनक्वीर से आपका ये बना, इसको भी क्या बोलते हैं? जीतना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीतना, कॉन्कीर। ठीक है, उसी से कनक्वेस्ट बना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉ वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये कह रहा है, ये देखो जे नहीं आएगा, स्टेटिकल स्टडी ऑफ। ठीक है, ये जे नहीं आएगा, STATI ये आई हो जाएगा, स्टेटिकल। ठीक है, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। कहने का सीधा सीधा अर्थ ये होगा, सर जी अब से तैयारी कर सकते हैं प्लीज सर, हेल्प मी प्लीज सर, हेल्प मी। बेटा बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, आज से भी तैयारी हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। संदीप सर की तबीयत अभी ठीक है प्यारे बच्चों, अभी ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कुछ दिन रिकवरी करने में, लेकिन वो ठीक है। ठीक है, चलो जरा ध्यान से देखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। जरा जल्दी से कमेंट करो, 10 सेकेंड अगेन यू हैव। जल्दी से बताए क्या हो सकता है इसमें? एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और नेक्स्ट हो जाएगा डेमोग्राफी। देखो बेटा, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ये होता है मानव अध्ययन, मानव अध्ययन, मानवता से संबंधित एंथ्रोपोलॉजी। कैसे विकास हो रहा है, ठीक है, क्या क्या जरूरतें हैं, कैसे कैसे इंसान अपने आप को बदलता गया समय के हिसाब से। ठीक है, वो सब अध्ययन किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी। डेमोग्राफी होता है जनसंख्या अध्ययन, जनसंख्या अध्ययन। ठीक है, अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन आप इसको बोल सकते हैं। सोशियोलॉजी होता है सामाजिक, सामाजिक। इसमें क्या होता है? आपने देखा होगा, एक समाज का अध्ययन किया जाता है कि समाज को कैसे विकसित, सॉरी विकासशील से विकसित की तरफ लेके जा सकते हैं। एक सभ्य समाज क्या होता है, उसमें औरतों की स्थिति कैसी होती है, ठीक है, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, क्या क्या मतलब स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी समाज को मापने के कि ये समाज अच्छा है या बेकार है, वो सब किसमें पढ़ा जाता है? सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। कहने का तात्पर्य क्या होगा? मनोविज्ञान, जहां पर आप मानवता के क्या क्या वो मतलब अपने विचार, कितने घातक विचार वो अपने अंदर लेके बैठा हुआ है, वो सब किसमें होता है?
साइकोलॉजी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखो, तो सही आंसर क्या करेंगे यहाँ पर, बी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट देखिएगा, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, एक ऐसा आदमी जिसको सोशल कंपनी बहुत पसंद है, मिलनसार। ये नहीं कि ये दुनिया वालों मुझे बस अकेला रहने दो, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे वो जब से छोड़ के गई है या गया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसी मेंटेलिटी न रखने वाला। ठीक है, तो ऐसा इंसान जिसको सोशल कंपनी बहुत पसंद है। ठीक है, सामाजिक, एक ऐसा आदमी जो बहुत ही सामाजिक है। ग्रीगेरियस, यूनानिमस, गॉर्जियस और हर्बीवोरस। जल्दी से कमेंट करो, फिर से 10 सेकंड अगेन यू हैव। हो गया भाई। तो बेटा आपको बेसिकली क्या देखना है, बेसिकली क्या देखना है, ग्रीगेरियस, इसको क्या बोलेंगे, मिलनसार। क्या बोलेंगे, मिलनसार। एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी के साथ इजीली घुल मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस बोलते हैं। ये क्या होता है, सर्वसम्मत, सर्वसम्मत, बात समझ रहे हैं, सर्वसम्मत। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सर्वसम्मति हो गई है, इससे बाहर कुछ नहीं है, जैसा तू कह रहा है ऐसे ही मैं कह रहा हूं, ये भी ऐसा ही कह रहा है, एक यूनानिमस स्थिति बन गई, सब लोग सेम ओपिनियन रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार, बेहतरीन। बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे, उधर से आंसर आता है थैंक यू भैया। ठीक है, थैंक यू भैया। अब आप कहते हैं अरे वाह मजा नहीं आया। ठीक है, हार्बीवोरस का मतलब क्या होता है, शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी। एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड होता है, सो उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। हर्ब होती है, हर्ब होती है वनस्पति, उसी से बना है। तो सही अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रीगेरियस वुड बी द राइट आंसर, ग्रीगेरियस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या हो सकता है, वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा आदमी जिसको ये लगता है कि बस पूरी बारात का खाना मैं अकेला खा जाऊं। ठीक है, इसमें मैं 35 से 45 तो मेरे फिक्स रसगुल्ले हो गए, 5 किलो गाजर का हलवा हो गया। जो आदमी ये वाली सोच के साथ कि बारात में जाएंगे और दब के खाएंगे, ठीक है, बस उसे सिर्फ ये दिख रहा है कैसे ही मैं बारात के अंदर, मतलब समझ रहे ना, खाने में पहुंचू। तो ऐसा आदमी जिसको हर टाइम दूर तक खाना खाना दिखाई दे रहा है, बस कोई दूसरी सोच नहीं है। ओवरवेट, ग्लटन, कॉर्पुलेंट, और इसको ये बोलेंगे OBESE। ये बी नहीं आएगा, बी आएगा, क्योंकि मिस टाइप हो गया, मतलब सॉरी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। ध्यान से देखो बेटा, कितना जरा ध्यान से देखो। ओवरवेट का मतलब फिर से मोटापा, ग्लेटन का मतलब होता है पेटू व्यक्ति, पेटू व्यक्ति जिसको बस खाने पीने के सिवाय कुछ दूसरी बात नहीं सूझ रही है। कॉर्पुलेंट फिर से मोटापा, मोटापा, या इसको आप क्या भी ये भी बोलते हैं, थुलथुल शरीर। मतलब ना बहुत बार आपने देखा होगा अंकल आंटी बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते वो मोटा, वो थुलथुल हो जाता है शरीर। ठीक है, तो उसको क्या, अबीज का मतलब भी मोटापा, चर्बी युक्त शरीर, तो ये मोटापा। तो ये तीनों तो सेम है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वुड बी द राइट आंसर, बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ए पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एक ऐसा आदमी जो पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ता है, जो अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ता है, उसको क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखो, जियोग्राफिकर, ठीक है, जियोमोलॉजिस्ट, गाइनाकोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट। जल्दी से बोलो क्या हो सकता है, 10 सेकंड अगेन यू हैव। हाँ भाई, जल्दी से ठीक हो जाएंगे, आप लोगों की दुआ है। ठीक है, भगवान से दुआ करेंगे हम उनके लिए, वो बहुत जल्दी ठीक हो गए फिर आप लोगों के साथ। ठीक है, देख बेटा ये रीजनिंग में, ये सीरीज में जल्दी से बता, ठीक है, आपके साथ वो फिर से आने वाले हैं वेरी सुन। चलो, जियोग्राफर, जियोमोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट। ठीक है, जियोग्राफर क्या होता है, भूगोल वेता होता है, भूगोल वेता। ठीक है, तो नहीं हो सकता। जियोमोलॉजिस्ट का मतलब क्या होगा, रत्न विज्ञान, रत्न विज्ञान। सुना है आपने, जो रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात रत्न, वो इससे संबंधित है। ठीक है, जियो सॉरी जीमोलॉजिस्ट, ठीक है, ये उससे संबंधित है। गायनाकोलॉजिस्ट क्या हो सकता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है, जो प्रेगनेंसी वगैरह से जो संबंधित डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं। और जियोलॉजिस्ट होता है पृथ्वी वैज्ञानिक, पृथ्वी या भू गर्भ विज्ञानी, जो मतलब पृथ्वी के भूगर्भ की रचना, मतलब रचना को समझ रहा है, नरेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये क्या, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड। जल्दी बोलो, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड। जरा ध्यान से देखो, अभी आप पढ़कर गए हैं, अभी आप पढ़कर गए हैं, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा आदमी जो बहुत ही जल्दी किसी के साथ भी घुल मिल जाता है। 10 सेकेंड अगेन यू हैव, फिर से देखो।
बेटा राजेश क्या ही फर्क पड़ता है इस चीज से, बता क्या ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा कम कोई मैटर नहीं करता, ज्यादा या कम कोई मैटर नहीं करता। चलो ध्यान से देखो, कॉन्ग्रुएस इसका मतलब होता है यथाचित, सही के मुताबिक, मुताबिक या सही के अनुसार लिख लीजिएगा, बिल्कुल जितना होना चाहिए उतनी ही बातें, उससे ज्यादा ना कम, ठीक है। चलो ध्यान से देखो नेक्स्ट, हारमोनियस ये सर्वसम्मत हो जाता है, सर्वसम्मत जहां सब लोग सहमत हों। ग्रीगेरियस का मतलब हो जाएगा मिलनसार, मिलनसार अभी मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, बस क्वेश्चन को देने का अंतर है। टेंडिंग, टेंड का मतलब होता है बदलना, टू एसोसिएट विद अदर्स मतलब दूसरों के साथ एसोसिएट हो जाना, ऑफ वन काइंड, ठीक है भाई, अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढाल लेना क्या कहलाता है, ग्रीगेरियस, ठीक है। जिनायल का मतलब होता है दोस्ताना या फिर मित्रवत, दोस्ताना या फिर मित्रवत, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीगेरियस वुड बी द राइट आंसर। दिलसान बाबू सही क्वेश्चन कर दिया बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है। आज के बाद अपन पूजा नहीं करेगा, भगवान ने घी भी वसूल नहीं किया हम लोगों का, ठीक है। तो उसके मन में भगवान के प्रति बिल्कुल क्या आ गया, कट्टर भाव आ गया कि कोई गॉड नहीं, अगर होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता, ठीक है। तो ऐसी बातें जो इंसान कर रहा हो, मुझे किसी देवी देवता में विश्वास नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एथिस्ट, साइनिक, एनार्चिस्ट और इगोइस्ट। जल्दी से बोलो, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एथिस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नास्तिक। क्या बोलते हैं, नास्तिक, भगवान में विश्वास न करने वाला। नेक्स्ट साइनिक ये नहीं पढ़ेंगे। एनार्चिस्ट होता है अराजकतावादी, अराजकतावादी। आप देखते हैं पॉलिटिशियन में कुछ लोग होते हैं, अगर चार लोग एक अच्छी बात कर रहे हैं तो एक उसका विरोध कर रहा है, तो वो अराजकता फैला रहा है। गांव पड़ोस मोहल्ले में, घर परिवार में भी होता है, कोई आदमी, चार लोग एक बात बोल रहे हैं और एक अलग बोल रहा है, तो उस समय क्या बन गया है, अराजकतावादी। ये क्या होता है, अहंकारी होता है। ये क्या होता है, अहंकारी होता है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एथिस्ट वुड बी द राइट आंसर। सक्षम सर, किसी की कॉल भी नहीं लग रही है, हेल्प, मेरी आईडी पर इशू, मेरी आईडी पर इशू कर दीजिए सर। बेटा आप सक्षम अपना नंबर टाइप कर दीजिएगा, मैं फोटो खींच के उनको सेंड कर दूंगा, वो आपको कॉल कर लेंगे कि इस बच्चे को कोर्स से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना ही हो सकता है मेरे द्वारा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा शासन जो नोबल, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, नोबल्स का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, जो श्रेष्ठ लोग शासन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी, ओलिगैर्ची, अरिस्टोक्रेसी और मोनार्ची। जल्दी से कमेंट करो, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे सब लोग। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। अरे वाह, प्रिंस लेवी फ्रॉम यूपी यूएस से, चलो बेहतरीन। देखो बेटा, डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रजातंत्र होता है। क्या होता है, प्रजातंत्र, मतलब जो भी पावर है प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा और प्रजा पर, ठीक है, दैट इज डेमोक्रेसी। ओलिगैरेसी क्या होता है, कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र होता है। नेक्स्ट अरिस्टोक्रेसी, अराजकता तंत्र, जहां कुछ अराजकतावादी लोग शासन कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, जहां कुछ अराजकतावादी लोग शासन कर रहे हो, ये होता है, ठीक है भाई। मैं आपका नंबर फोटो खींच लेता हूं मैं इसका, और मैं आगे सेंड कर दूंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, या आप इसको ये लिख लीजिएगा, श्रेष्ठ लोगों का शासन, श्रेष्ठ लोगों का शासन। और मोनार्ची क्या होता है, अराजकतावादी। मोनार्ची क्या होता है प्यारे बच्चों, मोनार्ची क्या होता है, अराजकतावादी होता है। बात समझ रहे ना, मोनार्ची क्या हो जाएगा, अराजकतावादी, या उसको क्या बोल सकते हैं, जहां केवल सुप्रीम पावर कुछ ही लोगों में हो। जैसे मेरे डैडी में, मतलब मेरे डैडी किसी अच्छे पोस्ट पर है, तो उनके बाद सिर्फ मैं, मेरे बाद मेरा पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, तो ये क्या होता है, राजतंत्र इसको आप बोल सकते हैं, राजतंत्र आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, मोनार्ची, मोनार्ची का मतलब सुप्रीम पावर कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, तो सही आंसर क्या करेंगे, अरिस्टोक्रेसी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये कह रहा है अ पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम में पार्टनर हो, जो क्राइम में पार्टनर हो मतलब साथी हो, क्या हो सकता है, जल्दी से देखो, अकम्प्लिस, अलीबी, अमेच्योर और एजेंट। जल्दी से कमेंट करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, बहुत ही आसान, जल्दी से कमेंट करो।
देखो बेटा, अकम्प्लिस होता है साथी, PARTNER, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम। तो इसको क्या बोलेंगे, सही आंसर ये हो जाएगा। अलिबी क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। ठीक है, अमेच्योर का मतलब क्या होता है, नो, नो सीखिया। एजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि आप इसको बोल सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वुड बी द राइट आंसर, ए वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है भाई, ठीक है, चलो कोई दिक्कत भाई, सक्षम नंबर ले लिया है दोस्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये कह रहा है अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लिव प्लेस एट द सेम टाइम। कोई भी ऐसी सिचुएशन, जैसे कि अभी आपने देखा होगा गृह युद्ध चल जाते हैं, गृह युद्ध चल जाते हैं बहुत बार, लोगों में एक समुदाय के दूसरे समुदाय के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, लड़ाई झगड़ा छेड़ देता है, तो वहां अगर कोई भी अल्प लोग होते हैं, भाई दूसरा जो है पक्ष ये काफी भारी भरकम है, दूसरा बहुत छोटा है, ठीक है, यहाँ बहुत कम जनसंख्या है, तो अगर इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाए तो जो छोटे लोग हैं, जो मतलब समझ रहे हैं जनसंख्या में कम है, वो वहां से पलायन कर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, जब एक साथ बहुत सारे लोग पलायन कर जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, यही बात वो आपसे पूछ रहा है। नेविगेशन, इमिग्रेशन, मिटिगेशन और एक्सोडस। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। संदीप सर की तबीयत, क्लियर भाई, संदीप सर से बात, ठीक है, अभी थोड़ा सा आप रुक कर लीजिएगा। ठीक है, संदीप सर से अभी आप बात रुक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेश, चलो ध्यान से देखो। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, पथ, पथ प्रदर्शन, जो हमें रास्ता दिखाए, जो हमें नाश्ता दिखाए, रास्ता दिखाए, तो वो क्या होता है, नेविगेटर होता है। क्या होता है, नेविगेटर। और नेविगेटर को, जो नेविगेटर काम करता है उसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन बोलते हैं, रास्ता दिखाने वाला, और जो दिखाता है उसको नेविगेटर बोलते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है, आप्रवास, प्रवास, कहीं से बहुत सारे लोग आए और आकर रहने लगे, दैट इज इमिग्रेशन। मिटिगेशन, मिटिगेट एक वर्ड होता है, मिटिगेट, उसी से ये वर्ड बना है, उसका मतलब होता है कम करना, कम करना। इसको बेटा क्या बोल सकते हैं, अल्प करना, मतलब बहुत ही कम कर देना, अल्प कर देना। ठीक है, नेक्स्ट एक्सोडस का मतलब होता है प्रवास, प्रवास का मतलब, ठीक है, बहुत ही बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन करना, लोगों का पलायन करना। तो ये क्या होता है, एक्सोडस होता है। क्या होता है, एक्सोडस वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, कोई भी ऐसी बात जो कुछ ही समय के लिए रहती हो, कुछ भी समय के लिए रहती हो, एक ऐसी बात जो बहुत कम समय के लिए रहती हो, जो बहुत कम समय के लिए रहती हो, उसको क्या बोलेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, इफेमरल, एंडलेस, इल्यूजरी और इनफाइनाइट। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। देखो जरा ध्यान से, इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक, बेटा क्या हो जाता है, क्षणिक होता है, जो मामूली समय के लिए हो, मामूली समय के लिए हो, मामूली समय के लिए। एंडलेस का मतलब असीमित, असीमित, जो कभी खत्म नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होता है, भ्रामक, क्या होता है, भ्रामक, जो भ्रम में डाले। इनफाइनाइट का मतलब भी क्या होता है, असीमित होता है। क्या होता है, असीमित। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इफेमरल वुड बी द राइट आंसर, इफेमरल वुड बी द राइट आंसर। अभी राजेश क्या नाम है, कसवान, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, कमेंट करिए, आई एम रेडी टू टेल योर आंसर। दोबारा से कमेंट करो, मैं फिर से पढ़ूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी, स्टील चोरी हो सकता है, ठीक है, ओवरचार्ज, रेड एम्बेजल और मैनिपुलेट। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या आंसर हो सकता है। रामू यादव डी आंसर कर रहे हैं, चलो डी पिछले वाले का कर रहे हैं शायद आप। देखो बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान बातें हैं, जरा ध्यान से देखो।
ओवरचार्ज का मतलब होता है, आप भी जानते हैं, किसी भी वस्तु का ओवरचार्ज लेना। 10 रुपए की वस्तु है, 10 रुपए के कुरकुरे हैं और बस में आपको 15 के मिल रहे हैं, तो ये 5 रुपए क्या हुए? ओवरचार्ज। ये 5 रुपए क्या हुए? ओवरचार्ज, लूटना। ठीक है, आपकी इस भाषा में भैया तुम तो लूट रहे हो, ये नहीं होगा ओवरचार्ज। रेड का मतलब होता है आक्रमण, आक्रमण वो वाला आक्रमण नहीं। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं छापा मारना, छापा मारना, रेड पड़ गई है, सीबीआई की रेड है। ठीक है, तो ये क्या होता है? छापा मारना। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? गबन करना, गबन करना होता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैनिपुलेट का मतलब होता है फेर बदल करना, फेर बदल करना, फेर बदल करना, बात समझ रहे हो? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? हटना। क्या बोल सकते हैं? हटना। बहुत सारे वर्ड मीनिंग है वो भी, लेकिन अभी आप बेहतरीन है कि आप इसी को याद करें, सीधा इसको याद करें और इसको याद करें, इनको हटा दें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्बेजल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा? वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। ठीक है, जिसको नहीं बेटा अभी नहीं है, वेरी सुन आ जाएगी, वेरी सुन आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगी। तो जरा ध्यान से देखो, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? जरा ध्यान से देखो, डेलिबल, गॉलिबल, इनकॉरिजिबल और इनफेलिबल। जल्दी से बोलो क्या हो सकता है? डेलिबल, इनकॉरिजिबल, जल्दी से बोलो। हाँ, पुलिस की रेड भी हो सकती है भाई, उधमनाथ। चलो ध्यान से देखो, गॉलिबल, गॉलिबल का मतलब क्या होता है? भोला भाला। हमारा लड़का तो बहुत ही भोला भाला है। ठीक है, नेक्स्ट इनकोरिजिबल, जो जो सुधारा ना जा सके, जो सुधारा न जा सके, उसको क्या बोलते हैं? इनकोरिजिबल। जो गलती ना करे, जो गलती न करे, जो गलती न करे, उसको क्या बोलेंगे? इनफेलिबल, इनकॉरिजिबल, गॉलिबल। तो गॉलिबल वुड बी द राइट आंसर, तो ये हमारा क्या होगा? बी वुड बी द राइट आंसर, बी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा बेटा, बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक, एक ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? एनिमल्स जो झुंड में रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? जल्दी से देखो। ग्रीगेरियस, बोहेमियन, सोशल और हर्बीवोरस। बेटा बताया तो, अभी स्पेशल बुक नहीं है, वेरी सुन आ जाएगी। ठीक है, अभी काम चल रहा है, सर से अभी बात हुई है, तो वेरी सुन हम उस पर काम करेंगे और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। ग्रीगेरियस, बोहेमियन, बोहेमियन का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, तो ये तो यार नहीं हो सकता। सोशल का मतलब क्या हो जाएगा? सामाजिक, जो एक जैसे कि हम लोग हैं सामाजिक, ये भी नहीं हो सकता। हर्बीवोरस का मतलब क्या हो जाएगा? शाकाहारी। तो ये तीसरी बार आज आप पढ़ रहे हैं ग्रीगेरियस, इसका मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार, मिलन, मिलनसार होता है, बात समझ रहे ना? क्या होता है? मिलनसार होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है भाई दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है? यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड पैलेसेस। कन्फाइंड का मतलब होता है बंद स्थान। बेटा क्या होता है? बंद स्थान। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बंद स्थान से बहुत डर हो, काफी दिन से मकान बंद है, लोग जाने से डर रहे हैं, यार इसके अंदर नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या हो सकता है। तो जब भी बंद स्थान होता है तो बहुत तरीके का डर होता है। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए? सेलोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, क्रोनोफोबिया और सेंट्रोफोबिया। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए? चलो भाई जल्दी से बोलो। देखो क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? बंद स्थान, बंद स्थान से भय, फियर ऑफ क्लोज्ड, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रोनोफोबिया हो जाएगा। फियर ऑफ टाइम, फियर ऑफ, फियर ऑफ टाइम, या SEQUENCES, कंसिक्वेंस, सीक्वेंस, सॉरी सीक्वेंस। ठीक है, देखो क्रोनिकल होता है ना, क्रोनिकल का मतलब होता है घटनाक्रम, उसी से ये वर्ड बना है कि जो क्रोनोफोबिया होता है वो ये होता है कि मुझे एक के बाद एक अपनी लाइफ के बुरे समय याद आ रहे हैं।
2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, ठीक है। तो उससे मुझे डर लग रहा है सोच के कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था एक घटनाक्रम में। तो कोई भी व्यक्ति जो पीछे के घटनाक्रम को देख के डर जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्रोनोफोबिया। नेक्स्ट सेंट्रोफोबिया। सेंट्रोफोबिया जो आदमी बीच, समझ रहे ना कि यार मेरे को चारों तरफ से मेरे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, मैं सेंटर में रहूंगा, समझ रहे हैं ना? सेंटर में मतलब बीच में रहने से भय। तो ये क्या हो जाएगा? फियर ऑफ बीइंग इन सेंटर। भाई मेरे को सेंटर में मत रखो, मेरे को बीच में मत रखो, ठीक है ना? तो ये वो होता है सेंट्रोफोबिया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्लस्ट्रोफोबिया वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बेटा एक भी आ सकता है और दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नंदन एक भी आ सकता है और दो भी। सर जी क्वेश्चन से, सर इस क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा क्या? बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, पैटर्न चेंज है। पहले 25 क्वेश्चन आते थे, इस बार 20 आएंगे। तो हमको तो सारी चीजें पढ़ के जाना है, एसएससी पैटर्न चेंज कर रही है एग्जाम का, ठीक है। तो ऐसा मत पढ़ के जाओ कि मैंने तो बस ये पढ़ लिया है तो यही आएगा। बेटा क्या पता आपको दो बातें नहीं रखी मिल जाए, जो पहले आता था वो ना आए और जो अब आ रहा है वो पहले ना आया हो, ठीक है ना? तो प्रिपेयर योर सेल्फ इन एवरी स्पेयर्स। हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो। एक से दो क्वेश्चन आपको शायद देखने को वहां पर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। अभी पढ़ा के गया हूँ, बिल्कुल अभी पढ़ा के गया हूँ, ठीक है। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए? क्रोनोमेट्री, चार्टर, क्रोनोलॉजी और कैलेंडर। तो सही क्या हो जाएगा? क्रोनोलॉजी वुड बी द राइट आंसर। क्रोनोलॉजी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। क्रोनोलॉजी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। कल्पना इसको आप डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे बेटा एक बार, ठीक है। इसका कोई खास मतलब नहीं है और एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं है, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दिस वर्ड। चलो तो आपने क्या देखा? क्रोनोलॉजी वुड बी द राइट आंसर। इसका मतलब होता है घटनाक्रम। क्या होता है? घटनाक्रम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? घटनाक्रम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलेगा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वन हु लव्स बुक, जिसको किताबें बहुत ज्यादा पसंद हो, जिसको किताबें बहुत अधिक पसंद हो, उसको क्या बोलेंगे? जल्दी से कमेंट करो और बताओ। ऑरेटर, एल्ट्रुइस्टिक, लिब्रेरियन और बिब्लियोफाइल। जल्दी से कमेंट करो क्या हो सकता है? ठीक है भाई जरा ध्यान से देखो। ओरेटर का मतलब होता है व्याख्या करने वाला या संग्रहालय, संग्रहालय का अध्यक्ष, ठीक है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। लिब्रेरियन का मतलब जो लाइब्रेरी से संबंधित, और बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। बेटा क्या होता है? पुस्तक प्रेमी होता है। क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर एटलीस्ट 18। हाँ देखो 18 आप करके आए हैं, तो बल्ले ही बल्ले यार, इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता ना। इससे तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर आप 18 कर जा रहे हैं वहां इंग्लिश में, और आप कर जाएंगे। बस ये चीजें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या होगा? अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। आपने देखा होगा ट्रेन जैसे स्टेशन पर रुकती है, कुछ बहुत बड़े बड़े बंडल, ठीक है, जो लगेज वाला डब्बा होता है उसमें लोग फेंकने लग जाते हैं बहुत बड़े बड़े बंडल बांधकर, तो उसको क्या बोलते हैं? बंच, बेले, पेवी, बैरल। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेटा बंच का मतलब यू नो वेरी वेल क्या होता है? गुच्छा होता है, कोई भी चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ बनानास, ठीक है। बेले का मतलब होता है गांठ, आप इसको बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? गट्ठर। क्या बोल सकते हैं? गट्ठर, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है? झुंड। और बैरल का मतलब वही होता है जो शायद 159 केजी का होता है, एक बैरल होता है जिसमें तेल आता है, ऑयल आता है, बैरल, तो वो होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेले हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कई बार आया हुआ है, सो बी केयरफुल। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िए और याद करिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप। जो मैप बनाता है इंसान, उसको क्या बोलेंगे? जो मैप बनाता है उसको क्या बोलेंगे? जल्दी से आप आंसर करें, क्या हो सकता है? जो मैप बनाता है इंसान, उसको क्या बोलेंगे? शॉफर, कार्टोग्राफर, कैलीग्राफर और कोरियोग्राफर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जल्दी से बोलो क्या हो सकता है?
जल्दी से बोलो भाई सब। सूरज, राना, इकबाल, जल्दी से कमेंट करो। देखो बेटा, शोफर का मतलब होता है गाड़ी चालक। क्या होता है? गाड़ी चालक होता है। जो बोलते हैं ना, एक तो होता है ड्राइवर, एक होता है पर्सनल ड्राइवर रख लेते हैं खुद की गाड़ी चलवाने के लिए, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं? शोफर होता है। नेक्स्ट, कार्टोग्राफर, कार्टून चित्र, ठीक है, जो कार्टून या मानचित्र, मानचित्र बनाने वाला। कैलीग्राफर होता है सुंदर लेखन, सुंदर लेखन से संबंधित। और कोरियोग्राफर ये होता है जो मूवीज वगैरह बनती है ना, उनको कोरियोग्राफ करते हैं, उनको कोरियोग्राफ करते हैं, उसको बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखो। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो बेटा सही आंसर हो जाएगा कार्टून या मानचित्र। तो कार्टोग्राफर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये यही पूछ रहा है आपसे कि जो मैप को प्रोड्यूस करता है या ड्रॉ करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कार्टोग्राफर। हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम से संबंधित, जो अब चल रहा है उसकी बात करो, ठीक है। जो अब चल रहा है उसकी बात करो, तो क्या होगा? प्रीसीडिंग, एंसियंट, कोरेलरी और कंटेम्पररी। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, कंटेम्पररी। क्या बोलेंगे? ये तीनों एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। क्या होता है प्यारे बच्चों? समकालीन। समकालीन का मतलब होता है, सपोज करिएगा रजत कुमार और मैं समकालीन है एक दूसरे के। आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं, आपके टाइम में मैं भी जी रहा हूँ, आप मेरे टाइम में जी रहे हैं, तो हम एक दूसरे के क्या हुए? समकालीन हुए। तो प्रेजेंट टाइम का क्या हुआ? कंटेम्पररी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखो, एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापता है कि कितना दाब है, वायु का कितना दाब है, जो उसको मापता है, उसको क्या बोलेंगे? थर्मोमीटर, वोल्टमीटर, एल्टीमीटर और बैरोमीटर। जल्दी से आप समझ गए होंगे क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो नितिन कुमार बेटा आंसर क्या हो? थर्मामीटर। तो देखो, जब आपको बुखार हो जाता है थर्मामीटर का यूज होता है, ठीक है। थर्मामीटर का यूज होता है। ताप मापी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ताप मापी। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है जो बिजली वगैरह से संबंधित होता है। एल्टीमीटर होता है ऊंचाई, ऊंचाई को मापने वाला, ऊंचाई को मापने वाला आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैरोमीटर होता है वायु दाब, वायु दाब मापी कि विंड का कितना प्रेशर है, कितना वायु दाब। तो बैरोमीटर हमारा क्या होगा? बैरोमीटर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ये हमारा क्या होगा? बैरोमीटर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्या होगा? ये कह रहा है हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, दो साल में एक बार हो। जो 2 साल में एक बार हो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी से कमेंट करो। चलो भाई जल्दी से देखो। बेटा सुरेश, हल्की सी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हो जाता है बहुत बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से सर जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्द आपकी आकर क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूँ BIENNIAL, बिनाइल। इसका मतलब होता है एवरी 2 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स, जो 2 साल में एक बार हो, एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। जो साल, 2 साल में एक बार हो। सेंट्रल ईयर 100 साल का, 100 साल का, ठीक है, जो हर 100 साल में एक बार हो। बिनाइल का मतलब अर्धवार्षिक। क्या बोलेंगे? अर्धवार्षिक। क्या बोलेंगे? अर्धवार्षिक, जो आधे साल में एक बार हो। और ट्राइनल का मतलब होता है 3 वर्ष, 3 वर्ष में एक बार, एक बार। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है भाई। ये 100 साल में एक बार बिनाइल, ठीक है, एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में एक बार।
और अगर मैं बात करूँ तो BIANN बिनुअल, ठीक है, अर्धवार्षिक होता है, और ट्रेनियल 3 साल में 1 बार होता है। ठीक है भी दोस्तों, तो ये आज की क्लास फिर हम यहीं रखते हैं, बाकी कल आपसे एक बार फिर से, ठीक है, मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, सी यू टुमारो। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ये आपको वर्डिंग जो मैं आपको लिखा रहा हूँ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, ठीक है प्यारे